An object fall under the gravity. करेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द ग्रेविटी। मतलब अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अब जरूरी नहीं है वो गिर ही रहा हो, वो हो सकता है ऊपर भी गया हो, पर उसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स काम कर रहा है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कारण क्या हो रहा है, ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट कर रही है। तो हम एज्यूम करते हैं कि एक वैक्यूम है, वैक्यूम में हम यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, ताकि और कोई फोर्स जैसे हवा की रुकावट या कुछ भी है वो उसके ऊपर काम नहीं कर रहे, सिर्फ ग्रेविटी उस पर काम कर पा रही है। अब अगर जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो उसमें तो आपको पता है ग्रेविटी लगती है, पर अगर आप किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो वो भी नीचे आती है अल्टीमेटली। यस मैम। उसमें यस मैम। तो जब हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उस केस में भी हमारे पास ग्रेविटी लगती ही है। अब यहाँ पे जो दो डायग्राम बने हुए हैं, वैक्यूम चैम्बर और एयर रेजिस्टेंस। तो वैक्यूम में अब आप देखोगे तो इजीली नीचे गिर पा रहे हैं, पर एयर रेजिस्टेंस में इन्हें कुछ ब्लॉकेज मिल रही है, तो इतना इजीली नहीं गिर पा रहे। देखो उनको तो कुछ ना कुछ रुकावट मिल रही है, पर वहीं वैक्यूम में वो इजीली गिर गए। ये समझ आया सबको? यस मैम। उसमें तो जब हम फ्री कैसे फॉल की बात करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है और कोई फोर्स काम नहीं करता है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। ऑब्वियसली आपको पता है कि हमेशा कुछ ना कुछ हवा तो चलती रहती है, तो वैक्यूम का केस रियल लाइफ में बहुत कम बन पाता है। अब यहाँ पे हम लोग मोशन अंडर द ग्रेविटी में इक्वेशंस देखेंगे और साइन कैसे लगाएंगे कि कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है, वो समझते हैं। तो अगर हमारे पास मेनली तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती थी, v equals to u plus at, s equals to ut plus half at square, and third one v square minus u square equals to 2as। अब जब बॉडी नीचे गिर रही है या ऊपर की तरफ हम फेंक रहे हैं उसके बाद नीचे गिर रही है, तो उसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा ग्रेविटी के कारण? कांस्टेंट। क्या वैल्यू होती है उसकी? 9.8। 9.8 हो जाती है ना? तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, इन इक्वेशंस में हमने जहां जहां एक्सेलरेशन था वहां पे वैल्यू जी लगा दी है। इतना क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, क्या जो जी है वो इस डायरेक्शन में लगता है या इस वाली में, या दोनों में लगता है? वर्टिकली लगता है, हॉरिजॉन्टली लगता है, या दोनों में लगता है? वर्टिकली मैम। मैम वर्टिकल। सिर्फ वर्टिकल वाले केस में लगता है, हॉरिजॉन्टल वाले में कभी जी को मत लगाना। जो जी है वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही लगता है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर वर्टिकल डायरेक्शन है तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को हाइट बोलते हैं। यस यस मैम। मैम। जहां जहां इक्वेशन में एस था वहां पे हम लोग फ्री फॉल के केस में एच लगा देते हैं। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में तो बस ए की जगह जी लगाया है, पर सेकेंड वाली में एस की जगह हमने एच लगाया, तो हमारे पास आया एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। सिमिलरली थर्ड वाले में वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2gh। ये क्लियर है सबको? यस मैम। मैम। अब अगर आपके पास ऐसा केस हो कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब आप ऐसे ही गिर रहे हो और आपके पास इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो इन सब इक्वेशंस में हमारे पास जो u है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर इनिशियल वेलोसिटी नहीं है तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। हम जीरो। 0 हो जाएगी। करेक्ट, 0। करेक्ट। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन देखते हैं। तो साइन कन्वेंशन के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राउंड लेवल। लेवल बोलो लीवर बोलो लेवल बोलो, एक ही बात है। यहाँ पे क्या मतलब है? ग्राउंड लेवल का मतलब ये नहीं है कि जो फ्लोर है या रोड है या अर्थ है उसकी बात कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल का यहाँ मतलब है जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट से। तो उस पॉइंट के ऊपर अगर कोई भी डिस्टेंस मतलब पोजीशन है तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और उस पॉइंट उस लेवल के नीचे जो भी डिस्टेंस है उसको हम क्या लेते हैं यहाँ पे? नेगेटिव लेते हैं। ऐसे ही अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो उस वेलोसिटी को पॉजिटिव लेंगे, और नीचे की तरफ जा रहे हैं तो उस वेलोसिटी को नेगेटिव लेते हैं। इतना समझ आया सबको? यस मैम। मैम। वंश नहीं आया है? मैं आया हूँ। अच्छा, अब एक्सेलरेशन में क्या होता है? एक्सेलरेशन में क्या होता है, जब हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं तो जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है?
बताओ एक्सेलरेशन में जब हम ऊपर फेंक रहे हैं तो जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है या नेगेटिव हो जाती है? पॉजिटिव। जी क्या चाहता है कि बॉडी ऊपर जाए या नीचे जाए? नीचे। नीचे। और हम तो उसे ऊपर भेज रहे हैं, तो क्या वैल्यू होनी चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो जब ऊपर का केस लेते हैं तो हमारे पास नेगेटिव जी आता है, पर जब हम नीचे का केस लेते हैं तो पॉजिटिव जी आता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन में उल्टा हो जाता है, वो आपको ग्रेविटी के कंपैरेटिवली रिलेट करना पड़ता है कि ग्रेविटी क्या चाहते हैं, हम उसके साथ जा रहे हैं या उसके खिलाफ जा रहे हैं। अब ये सब क्लियर है तो हम इनको यूज करके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे यहाँ पे है, अ पार्टिकल इज थ्रोन अप विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और लैंडिंग स्पीड। हमने एक पार्टिकल को ऊपर फेंका 30 की स्पीड से। अब जैसे एरोप्लेन उड़ता है तो हम बोलते हैं कि भाई कितनी देर की फ्लाइट है, जैसे 2 घंटे की है, तो मतलब 2 घंटे वो पूरा हवा में रहता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी वही टाइम है जिसमें कोई भी पार्टिकल है, कोई भी चीज है, वो हवा में रहती है। तो अगर यहां से उसका मोशन स्टार्ट हुआ तो जब तक वापस नहीं आएगी, इस पूरे टाइम को क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मैक्सिमम हाइट, ऑब्वियस ही बात है, एक पार्टिकल ऊपर जाएगा तो वो कभी ना कभी तो नीचे आता है, तो मैक्सिमम कितना ऊपर जा पाता है उसे क्या कहते हैं? मैक्सिमम हाइट। अब वो इतना ही ऊपर जाना जा पाता है, इसके बाद वो थक जाता है। इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कोई बता सकता है? 0। जीरो जाती है। हाँ, जब हम बिल्कुल टॉप पॉइंट पे चले जाते हैं तो उसकी वेलोसिटी 0 जाती है। अब बात करते हैं लैंडिंग स्पीड की। तो जस्ट जब वो ग्राउंड को टच करने वाला होता है, जब ग्राउंड को टच करेगा तो वो एक सेकंड के लिए तो रेस्ट पे आ गया, पर ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले जो स्पीड होती है उसको हम कहते हैं लैंडिंग स्पीड। ये समझ आया तीनों पॉइंट क्या क्या पूछे हुए क्वेश्चन में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। दूसरी चीज, जब हम नॉर्मल मोशन की बात करते हैं तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है, तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। ये बात समझ आई सबको? और जो ऊपर जाने का टाइम होता है उसको कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, मतलब चढ़ाई का टाइम, और नीचे आने वाले के टाइम को कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो अगर मेरे को टोटल टाइम निकालना है तो मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ, और जब हम मान रहे हैं कि और कोई फोर्स है ही नहीं तो मैं एक टाइम को निकाल के उसका डबल कर सकती हूँ। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं वापस से। हमने बॉल को, पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे? 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन में मेंशन है। हमने पार्टिकल को फेंका इतनी स्पीड से, तो इतनी उसकी इनिशियल स्पीड हो गई ना। अब वो यहाँ से ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक आएगा। तो अगर मैं बात करूं बी पॉइंट की, तो बी पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी हो गई? 0। अब अगर मेरे को टाइम निकालना है तो ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा, -10 हो जाएगा, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं पर ग्रेविटी उसे नीचे लाना चाह रही थी। तो अगर मेरे को अब टाइम निकालना है, मेरे पास u है, v है, a है, कौन सी इक्वेशन से निकाल सकते हैं? सेकंड। v इक्वल्स टू u प्लस at। सेकेंड वाली इसलिए यूज नहीं कर सकते, हमारे पास s की वैल्यू नहीं है, वो हमें सेकेंड पार्ट में मिलेगी। तो इस वाले इक्वेशन में जब मैं फाइनल वेलोसिटी को 0 पुट करूंगी, इनिशियल वेलोसिटी को 30, एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे? -10 इंटू टी। तो टाइम कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताओ सब लोग। टाइम आ जाएगा 3। तो ये आधा टाइम है या पूरा टाइम है? आधा है। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 3 प्लस मैम 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा, करेक्ट। टोटल टाइम इसका डबल हो जाएगा, तो हमारे पास टोटल यहाँ का भी 3 और यहाँ का भी 3, टोटल टाइम आ गया 6। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें बताना है हाइट। तो अगर मैं फिर से ए से बी तक के मोशन की बात करूं, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है 30 है, फाइनल हमें पता है 0 है। अब हमारे पास एक्सेलरेशन भी हमें पता है -10 है, और हमें h बताना है।
तो कौन सी इक्वेशन से पता लगा सकते हैं? सेकंड। V square minus सेकेंड से पता लगा सकते हैं और थर्ड से भी। सेकेंड वाली हम इसलिए अवॉइड करेंगे, इसमें पहले यूटी आएगा, फिर हमें टाइम का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, पर थर्ड वाली में एक टर्म तो जीरो ही हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, जिसको सेकंड से करना है आंसर कहीं गलत नहीं आएगा, उससे भी सेम ही आएगा। आपके माइंड में जो क्लिक करे आप उसको यूज कर सकते हो। अब v की जगह यहाँ पे 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 30 है, 1g का म्यूट कर लो, -900। एक्सेलरेशन -10 हो गया और h हमें निकालना है। तो h कितना आएगा यहाँ से? कितना है जेसिका? 45। करेक्ट, 45 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो हाइट आ गई 45। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो। मैम हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 30 थी ना, तो मैम इसका स्क्वायर किया तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव। और फिर हम माइनस लगा रहे हैं, हम स्क्वायर माइनस का स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, हम स्क्वायर निकाल के फिर माइनस लगा रहे हैं। समझ आया जैसिका? यस मैम। तो यहाँ पे हाइट आ गई 45। अब मेरे को लैंडिंग स्पीड बतानी है, मतलब सी पे स्पीड बतानी है। तो मैं अब बी से सी तक की बात करती हूँ। तो अब बी से सी में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। 0 है, वेरी गुड। और हमें फाइनल वेलोसिटी बतानी है। अब यहाँ पे कितना डिस्टेंस पार करना है बी से सी में? 3। डिस्टेंस पूछा है मैंने। मैम 45। 45 ही करना है, जितना ऊपर गया वो उतना ही तो नीचे आएगा। तो यहाँ पे h आ गया 45। और टाइम कितना लग रहा है वैसे? 3 लग रहा है ना? करेक्ट, टाइम लग रहा है 3। और एक्सेलरेशन क्या है? मैम 10 पॉजिटिव में। पॉजिटिव 10, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है। और टाइम हमें पता है यहाँ तक 3 लग रहा है। तो अगर मेरे को फाइनल वेलोसिटी बतानी है तो कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं? फर्स्ट यूज कर सकते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हम यहाँ पे लिख देते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। और कितनी आ जाएगी वेलोसिटी? 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकेंड। सबको समझ आया ये? यस मैम। इनिशियल वेलोसिटी की जगह 0 पुट करेंगे, एक्सेलरेशन 10 इंटू 3 30। बाकी सब लोग कहाँ गए? सो गए? आज काफी कम स्ट्रेंथ है। समझ आया है ना सबको यहाँ तक? यस यस मैम। मैम। कोई कुछ बोल रहा है? अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 60 मीटर। मतलब एक यहाँ पे टावर है, इसकी हाइट से मैंने एक बॉल को ऊपर फेंका है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें बताना है किस स्पीड से वो लैंड करेगा, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी। तो अगर मैं बात करूं इनिशियल वेलोसिटी की, तो वो यहाँ पे पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हमने ऊपर की तरफ फेंका है ना? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। 0 हो जाएगी, है ना? अच्छा, अब देखो यहाँ पे जितना डिस्टेंस वो यहाँ से ऊपर गया उतना ही डिस्टेंस नीचे आएगा ना? यस मैम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ तक? बताओ। 0 हुआ, जितना ऊपर गया उतना नीचे आ गया, तो 0 हो गया। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब अगर उसे ग्राउंड फ्लोर टच करना है तो वो और कितना नीचे जाएगा? 60 मीटर। 60 मीटर। करेक्ट, 60 मीटर। अब उसको पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे? नेगेटिव।
नेगेटिव लोगे क्योंकि जहां से फेंका है वो उसके नीचे है, तो ये हो गया -60, क्योंकि ऊपर ये वाला पोर्शन तो दोनों कैंसिल ही हो गए, बचा क्या -60। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब हमने स्टार्टिंग में कहाँ पे फेंका था बॉल को, ऊपर या नीचे? ऊपर। ऊपर। तो एक्सेलरेशन क्या लेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ऊपर फेंकते हुए नेगेटिव सॉरी मैम, नेगेटिव। नेगेटिव। -10, हाँ। और हमें यहाँ पे निकालना है v, तो कौन सी इक्वेशन से निकालें? V square minus U v माइनस यू, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू s। करेक्ट, 2ah। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, इनिशियल मतलब 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन -10, और h है हमारे पास यहाँ पे -60। तो कैलकुलेट करो, वैल्यू क्या आ रही है वेलोसिटी की? टेन। 3 लावण्या की 10 आ रही है, वंश की 3 आ रही है, दोनों का आंसर इनकरेक्ट है। 4 4 आएगी खाली, काफी कुछ चाहिए, एक पार्ट मिसिंग हो गया 4 में। फटाफट कैलकुलेट करो, क्या आ रहा है आंसर? यहाँ पे 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। ये वाली टर्म कितनी हो गई? -1200। माइनस कैसे आएगा जेसिका? यहाँ पे भी माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। यस मैम। 62 जा 120, 120 को 10 से करेंगे तो 1200 हो गया। ये 400 फिर राइट साइड में जाएगा, यस मैम। 1600 हो जाएगा। 1600 का रूट क्या होता है आर्यन? 400। 16 का रूट होता है 4, 40। ये हो जाएगा 40 इंटू 40 का अंडर रूट, तो आंसर आएगा 40। समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। तो बस 16 को देख के 4 मत करना, उसके पीछे 0 भी लगे हुए हैं, उनको भी काउंट करना है। यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें a stone is dropped from a balloon going up with the uniform velocity 5 meter per second. If the balloon was at 60 meter height when the stone was dropped, find the time after which the stone hits the ground. हमारे पास एक हॉट एयर बलून है और वो ऊपर जा रहा था 5 की स्पीड से। जब वो ऊपर जा रहा था तभी हमने एक पत्थर को छोड़ दिया। अब हमें बताना है कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड को हिट करेगा। क्वेश्चन समझ आया सबको? यस मैम। अच्छा, अब एक बार बताओ, जब आप किसी बस में जा रहे हो और आप बैठे हुए हो तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जब आप बैठे हुए हो 0 0 है ना, आपके हिसाब से 0 है। फिर वो बस ने एकदम, ड्राइवर ने क्या किया, बस को एकदम से रोक दिया, तो आप क्या करोगे? कहाँ जाते हो? आगे की तरफ, आगे की तरफ जाते हैं। क्यों जा रहे हो आगे की तरफ? क्योंकि बस की वेलोसिटी है। बस की वेलोसिटी हमारे में आ जाती है, तो इनर्शिया के कारण हमारी बॉडी चाह रही है हम अभी भी उसी वेलोसिटी से जाएं और उसी डायरेक्शन में जाएं। ये समझ आ गया सबको? यस मैम। तो जब हम Yes, पत्थर एक बलून में है और हमने क्या किया, उस पत्थर को एकदम से छोड़ दिया, तो किस तरफ जाना चाहेगा पहले, ऊपर या नीचे? नीचे। मैं ऊपर। ऊपर जाना चाहेगा, क्योंकि वो बलून बहुत देर से ऊपर चल रहा था उस पत्थर को लेके। अब बलून से अगर हमने पत्थर को हटा दिया पर पत्थर अभी भी चाह रहा था कि मैं ऊपर ही जाऊं, तो बहुत छोटे टाइम के लिए जा पाता है, क्योंकि इसके बाद तो ग्रेविटी खींच लेती है। पर वो स्टार्टिंग में चाहेगा कि वो ऊपर की तरफ जाए। ये बात समझ आई सबको? यस यस मैम। मैम। और ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इनर्शिया होती है ना, पढ़ा है सबने? इनर्शिया ऑफ मोशन। यस, इनर्शिया ऑफ मोशन, कि हमारी जो टेंडेंसी है वो वही रहेगी, हम मोशन में थे तो मोशन ही करना चाह रहे। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे,
तो उस पत्थर की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 5 मीटर बस। 5 मीटर पर सेकेंड। जितने स्पीड से वो बलून जा रहा था वो पत्थर भी उतनी ही स्पीड से कोशिश करेगा। और ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगी। वेरी गुड, करेक्ट। अब जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है उसी के कारण एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। नेगेटिव। -10 है ना। अब -10 ले लिया हमने। अब मेरे को बताओ उसे कितना डिस्टेंस पार करना है एस। उस पत्थर को नीचे आने के लिए कितना डिस्टेंस पार करना है? 60 मीटर। मीटर ओके, 60 पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव मैम। नेगेटिव लेंगे। जहां से फेंका है वहां उसके तो नीचे ही है ना वो 60, यस मैम। इसलिए नेगेटिव लेंगे। ये सब यहाँ तक समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब हमें यहाँ पे टाइम बताना है, तो कौन सी इक्वेशन यूज करें? एस है, यू है, ए है? S is equal to U. करेक्ट। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर। अब हमें एस पता है यहाँ पे -60, यू पता है 5 इंटू टी प्लस हाफ इंटू -10 इंटू टी का स्क्वायर। अब क्या करते हैं यहाँ पे इस 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, -5 आ गया। तो हमारे पास बचा -60 इक्वल्स टू 5t माइनस 5t स्क्वायर। ये लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 आ गई है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 60 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No मैम। अब क्या करूँ? नो मैम 300 फैक्टर हो जाएंगे। फैक्टर होंगे। पहले 5 से डिवाइड कर देते ना, इजी हो जाएगा। यस मैम। टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 12। अच्छा, अब इसके फैक्टर बताओ क्या बनेगी? 3 and 4। 3 and 4 बनेगी। 3 and 4 बनेंगे। करेक्ट आंसर है कुणाल। हमारे पास आ गया -4 प्लस 3t। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो टाइम की कितनी वैल्यूज आएंगी? सॉल्व करो टाइम की। हाँ, कितनी वैल्यूज आई? 2 वैल्यू आई। कौन टू कौन से? वैल्यूज -3 and +4। -3 and +4। टाइम कभी नेगेटिव होता है? नो नो मैम। मैम। नो मैम। हो जाएगा पॉजिटिव। +4। प्लस। और- ठीक है, तो कितना टाइम लगा? 4 सेकेंड्स। सबको समझ आया ये क्वेश्चन? यस मैम। तो ये इम्पोर्टेंट था कि जो बॉडी है वो अपना इनर्शिया बना के रखती है। तो अगर ऊपर जा रहे थे तो हमने फिर भी अगर छोड़ा है तो एक पर्टिकुलर सेकंड के लिए तो ऊपर ही जाएगा। इसलिए जो मोशन लेंगे वो स्टार्टिंग में उसी डायरेक्शन में लेना है जिस डायरेक्शन में वो पहले मूव कर रहा था। अब यहाँ पे एक हॉट एयर बलून है। It is rising vertically upwards at a constant velocity of 10 meter per second. When it is at a height of 45 meter from the ground, a parachutist bails out from it. After 3 seconds, he opens his parachute and decelerates at a constant rate of 5 meter per second. How far is parachutist from the balloon at time 3 seconds? मतलब एक हॉट एयर बलून था यहाँ पे और वो ऊपर की तरफ जा रहा है कितनी वेलोसिटी से? 10 की वेलोसिटी से। अब जब ये 45 मीटर ऊपर था ग्राउंड से तो क्या हुआ? इसके अंदर से एक पैराशूट लेके इंसान निकल गया और वो जब 3 सेकंड तक कूदने के बाद क्या हुआ? उसका पैराशूट खुल गया और फिर डेसिलरेट हो रहा है। डेसिलरेट का मतलब रिटार्डेशन हो रहा है 3 सेकंड के बाद, और इसकी भी वैल्यू गिवन है। अब वो यूजफुल नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि हमें यहाँ पे बस यही बताना है कि 3 सेकंड जब हो गए तो पैराशूटिस्ट बलून से कितना दूर हो गया। क्वेश्चन समझ आया सबको? यस। ओके। अब क्योंकि बलून ऊपर की तरफ जा रहा था
तो पैराशूटिस्ट जब गिरेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा नीचे की तरफ? यहाँ ऊपर की तरफ। 1 सेकंड के लिए वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव 10। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? माइन ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन? पॉजिटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव। जी, Negative. अभी बताया था मैंने एक्सेलरेशन को आपको ग्रेविटी के काम से कंपेयर करना है कि ग्रेविटी क्या चाह रही है। अगर नॉर्मल डेली लाइफ का दूसरा एक्सेलरेशन है तो उसमें तो आपको वैसे सोचना पड़ेगा, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे जा रहा है नेगेटिव। पर ग्रेविटी नीचे जाना चाहती है हमेशा, तो यहाँ पे हो गया -10। ये समझ आया सबको? अब ये -10 है ना, Yes, ये ma'am. सेकंड तक ही लग रहा है, उसके बाद तो ये अलग एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 5 मीटर पर सेकंड। तो 3 सेकंड तक हम एक्सेलरेशन की वैल्यू लेंगे -10। अब अगर यहाँ पे मेरे को पता है टाइम है 3, तो कितना डिस्टेंस मूव करेगा, ये कौन सी इक्वेशन से निकाल सकती हूँ? u दे रखा है, a दे रखा है, टाइम दे रखा है। S is equal to U plus half AT square. करेक्ट, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 10, टाइम 3 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन -10, टाइम का स्क्वायर 9। कितनी वैल्यू आ जाएगी? And -15. -15. -15, करेक्ट। अब वो बलून, एक बार क्वेश्चन को रीड करके ये बताओ, क्या वो बलून उसके बाद रुक गया था या वो चल ही रहा है? कोई बता सकता है बलून रुक रहा था या चल ही रहा है? And constant velocity. से मूव कर रहा है या चल रहा है, मैं पूछ रही जेसिका। चल रहा है। चल ही रहा है, तो बलून भी कुछ डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा ना 3 सेकंड में। तो अब अगर हमें ये निकालना है बलून कितना ऊपर गया, तो वो कैसे निकाल सकते हो आप? कि बलून अगर यहाँ पे जा रहा था ऊपर 10 मीटर पर सेकंड से, और टाइम मेरे पास 3 सेकंड्स है, तो कैसे पता चलेगा कितना ऊपर गया? हमारे पास वेलोसिटी है, टाइम है, डिस्टेंस बताना है। कैसे पता चलेगा? सेकंड इक्वेशन से। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन से, ठीक है। हम लिख देते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में ललित एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? 0. 0 हो जाता है, वेरी गुड। तो ये वाली टर्म तो 0 ही हो गई। तो अब बताओ डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा बलून 3 सेकंड में? 30. 30। करेक्ट, 30 करेगा, क्योंकि वेलोसिटी है यहाँ पे 10 और टाइम मेरे को पता है 3। तो कितना डिस्टेंस पार किया? 30। 30। ठीक है, तो मतलब वो 30 डिस्टेंस अब यहाँ से समझते हैं। इस पॉइंट से बलून जो है वो 30 मीटर ऊपर चला गया, और जो इंसान था वो 15 मीटर नीचे चला गया। तो कितना गैप हो गया दोनों में? दोनों में कितना गैप हुआ? 45. 40। हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर आपको साइन से भी समझना है तो हमने यहाँ से फेंका है, तो यहाँ से सारे डिस्टेंस मेजर करें। तो ये वाला तो +30 हो गया और ये वाला -15। तो हमारे पास आएगा 30 माइनस -15, इतना ही आएगा दोनों में डिफरेंस। यस मैम। तो यहाँ से जब हमने करा तो हमारे पास आ गया 45 मीटर। समझ आया ये सबको? Yes, ma'am. यस मैम। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे नेक्स्ट, अभी गैलीलियो प्लैंक एक्सपेरिमेंट है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
छोटा सा टॉपिक है। अब मेरे को पहले ये बताओ कि कल आप लोग का टेस्ट है, तो उसके लिए अगर किसी को किसी टॉपिक में डाउट है तो वो पूछ सकते हो अभी आप। अगर कोई टॉपिक है यूनिट से मेजरमेंट में किसी में डाउट नहीं है? नो मैम। किसी को भी नहीं है? अगर एरर में कहीं कंफ्यूजन है, या फिर अगर आपको ये हो कि लास्ट एग्जाम में जो क्वेश्चंस हुए थे उसमें अगर आपको ये लग रहा है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो रही थी, आपका आंसर मैच नहीं करा सही करने के बाद भी, तो आप वो भी पूछ सकते हो। ये सब स्टूडेंट्स के लिए है जो भी मीटिंग में यहाँ पे। किसी को कुछ नहीं पूछना? नो मैम। ठीक है, अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ फिर। मैम बोलो। एरर्स। क्या वंशिका? मैम एरर बता दो। एरर बता दूं? यस मैम। मैं यहाँ पे पहले स्लाइड्स डाल लेती हूँ। तो एरर, हम लोग कौन सा एरर पढ़ते हैं यहाँ पे? सिस्टमैटिक, ग्रॉस या रैंडम? कौन सा एरर पढ़ रहे थे? ठीक है वंश, एरर ही रिकॉल करवा रही हूँ। कौन सा एरर पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे? सिस्टमैटिक पढ़ते हैं, ग्रॉस पढ़ते हैं, रैंडम पढ़ते हैं? किसी को याद है? रैंडम पढ़ते हैं, क्योंकि रैंडम में हम लोग अपना एरर कम करने के लिए बहुत सारी रीडिंग लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एरर निकालती हूँ तो एरर का मतलब है गलती। तो एक मेरी एक्चुअल वैल्यू होती है और बाकी सारी मेरी मेजर्ड वैल्यूज होती हैं। तो जब भी मेरे को एरर फाइंड करना है, मैं क्या करूंगी, उनको सब्ट्रैक्ट करती जाऊंगी। अब सब्ट्रैक्ट करने से पहले अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल 5 रीडिंग ले रही हूँ, 2, 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4, ये मैंने यहाँ पे 5 रीडिंग ली। अब मेरे पास अगर एक्चुअल वैल्यू भी नहीं है, और मैं एक्चुअल वैल्यू फिर कैसे फाइंड करती हूँ? मेरे पास बस 5 रीडिंग है। किसी को याद है एक्चुअल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। वो तो एरर होता है। एक्चुअल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ओरिजिनल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे अगर मेरे पास 5 रीडिंग है? एवरेज निकाल के। एवरेज निकाल के इन सबको हम ऐड, मीन और किससे डिवाइड कर दूं मैं इन सबको ऐड करके? मैम 5 से। टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। 5 से डिवाइड कर देंगे, है ना? फटाफट इसमें जैसे कैलकुलेट करो, कितना आएगा एवरेज? 2 + 4, 2 + 3, 2 + 2, 2 + 1, 2, 11। 5, 8, 50, कितना आया इसमें? जेसिका ने बोला 2.5। 2.5 तो आंसर आ रहा है सबका। अच्छा, इनका सम बता दो चलो पहले, कितना आ रहा है? मैं डिवाइड करना तो मैं ही बता दूंगी। कितना आ रहा है सम इन सबका? 7.8। मैम 11। 11 आ रहा है। 2 2.2। 5 आ रहा है, तो 10 तो ई से बन गया, 2 × 5, है ना? और पीछे जो डेसिमल अगर आप काउंट करो, 4 + 3 7, 7 + 2 9, और 9 + 1 10, तो 1.6। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 11। ये समझ आया कैसे किया मैंने ऐड? नहीं आया ना किसी को समझ? रुक जाओ, इसमें आ गया। आया सबको? मैंने क्या किया, इन सबके फर्स्ट नंबर्स को ऐड कर दिया, तो वहां से 10 बच गया, और जब पॉइंट्स को ऐड करा तो वहां से बना 1.0। तो यहां से मेरे पास आया 11/5। 11/5 कितना हो जाता है? 2.2। 2.2। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी? एवरेज वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू, जब मेरे पास क्वेश्चन में नहीं मेजर। अब एरर कैसे निकालेंगे सबका? हम प्लस कर देंगे। मेजर वैल्यू माइनस मीन वैल्यू। हाँ, ये जो सारी वैल्यूज है उनमें से हम देखें कितना अलग अलग हमारी वैल्यू थी। जैसे सबसे पहले 2 में, पहली वैल्यू में कितना एरर आ रहा था मेरा? 0.2 का। हम ऐसे निकाल सकते हैं,
जो एक्चुअल वैल्यू हमने अभी मीन निकाल के करी, उसमें से ये सारी वैल्यूज को एक एक करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाता है। जैसे फर्स्ट वाले के लिए 0.2 आया, सेकंड वाले के लिए क्या आएगा? 0.1 0.1, थर्ड वाले के लिए 0 आ गया, फोर्थ वाले के लिए फिर से 0.1, मॉड में होता है ये तो नेगेटिव नहीं लेना है प्लीज, और फोर्थ वाले के लिए, फिफ्थ वाले के लिए फिर 0.2 आ गया, है ना। अब मीन एरर कैसे निकालते हैं? फिर से एवरेज निकाल के। फिर से एवरेज निकाल के, तो यहाँ पे हो गया 2 3 4 5 6, 0.6 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा? 0.12। 0.12 करेक्ट। 12 5 होता है 60, तो यहाँ से आ जाएगा 0.12। इतना समझ आया सबको? यस मैम। है ना। अब अगर मेरे पास एक्चुअल वैल्यू है 2.2, एरर मेरे पास ये है, तो फ्रैक्शनल एरर कैसे बनाते हैं? फ्रैक्शनल एरर कैसे बनाते हैं? चलो माइनस में जो एरर आता है, मतलब यहाँ पे जैसे 0.12 है, उसको हम लोग जो ओरिजिनल वैल्यू थी 2.2 उससे डिवाइड करते हैं। 0.12 अपॉन 2.2 हम बेसिकली एरर का फ्रैक्शन बनाते हैं कि कितनी गड़बड़ी आई और टोटल आंसर कितना था। समझ आए सबको? यस मैम। है ना। यस यस मैम। मैम अब अगर परसेंटेज एरर बताना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं? मैम मल्टीप्लाई 100। इनटू मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है ये सबको? यस मैम। तो ये बेसिक था हमारे पास कि एरर में हम लोग अगर लंबा डाटा दे रखा है तो एवरेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं। अच्छा, एक आपके पास क्वेश्चन में आए थे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, तो किसी को पता है एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है? अच्छा, अगर मान लो कि मेरे पास है एक स्क्वायर और एक ट्रैक, अब क्या है मेरे पास, मैंने क्या किया इसमें इसमें शूटिंग करी, और जो मेरे को आंसर चाहिए था इस पर्टिकुलर सर्कल में, कि अगर इस सर्कल में अगर मैं शूट करती तो मेरा गोल हो जाता, फुल मार्क्स आ जाते, पर अगर बाहर करूंगी तो ऐसा नहीं होगा। ये बात समझ आ गई? यस मैम। है ना। तो अब आपके पास गन है, अब आप शूटिंग स्टार्ट करते हो। तो आपने क्या किया, 4 बार शूट किया, एक बार इधर आया, एक बार इधर आया, एक बार इधर और एक बार इधर। क्या सारी बार आपने एक ही जगह करा है, दूर दूर करते गए? दूर दूर करते गए। अब इसी को मैं चेंज कर देती हूँ, फिर से यही सेम शेप लिया। अब क्या क्या आपने फिर से 4 बार शूटिंग करी, अब आपके पास आया 1 2 3 4, आपने चारों बार ऐसे शूट करा। एक जगह किया या दूर दूर किया? इस बार एक जगह ही। एक जगह ही करा है ना, पास पास करा चारों बार, मतलब आपका निशाना तो एक जगह में तो सही लग रहा था। अब क्या करते हैं अब इस सर्कल में करना था 1 2 3 4, ऐसे करते हैं। और अब इस वाले में क्या करते हैं, इस सर्कल में 1 2 3 4 ऐसे। चारों डायग्राम समझ आए क्या हो रहा है? यस मैम। यस मैम। फर्स्ट वाले में क्या हुआ, हमारे पास जो हमने जो जो लगाया, मतलब शूटिंग करके हमने कराई, तो दूर दूर था, प्लस आंसर के पास भी नहीं था। ये बात समझ आई? यस मैम। यस मैम। और दूसरे वाले में क्या हो रहा है भाई, हमने एक बार मारा, दूसरी बार मारा, तीसरी बार मारा, चौथी बार मारा, तो हमारी जो सारी शूटिंग की जगह थी वो सारी की सारी पास पास तो थी, पर आंसर से दूर थी। फिर थर्ड वाले में क्या हुआ, हमने शूट करा तो आंसर के पास तो है, पर आपस में उनके बीच में गैप अभी भी ज्यादा है। लास्ट वाले में क्या हुआ, आंसर के पास भी है और गैप भी नहीं है। चारों डायग्राम क्लियर? यस मैम यस मैम। जब हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं वो सिमिलर से आती हैं, जैसे 10 10.1 10.
टू ये आसपास की वैल्यूज, उसे कहते हैं प्रिसीशन, कि हमारे पास जो आंसर है उनमें कितना चेंज आ रहा है। अगर आपके पास एक वैल्यू 10 आ रही है, दूसरी वैल्यू 11 आ रही है, तो वो इतना प्रिसाइज नहीं है। प्रिसाइज का मतलब है आसपास का ही आंसर आना चाहिए, दूर नहीं आना चाहिए। ये बात समझ आई? मैम और जब आपके पास जो आपको आंसर चाहिए उसके आसपास की वैल्यू जैसे इसमें है और इसमें है, तो ये हो जाता है आपका एक्यूरेसी, कि आपके पास जो आंसर था वो मिल गया। जैसे अगर आपको 10 चाहिए और आपके पास वैल्यूज आ रही है 5.1, 5.2 या फिर से 5 आ रही है, तो आपका डाटा प्रिसाइज तो है, मतलब हर बार आपकी रीडिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, पर आंसर से वो बहुत दूर हो गया। पर अगर आपका आंसर ऐसे आ रहा है 10, 10.1 और आपको आंसर भी 10 चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? एक्यूरेट हो जाएगा। दोनों में फर्क पता चल गया? यस मैम यस मैम। ठीक है, तो एक्यूरेसी का मतलब है जो एक्चुअली में आंसर चाहिए था उसके पास पहुंच गए आप, और प्रिसीशन का मतलब है आपने जितनी रीडिंग ली उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि मान लो कि आपको आंसर में चाहिए था 8 और आपके पास दो डाटा है ए और बी। ए में आपके पास वैल्यूज आ रही है 7.6, 8.2। बी में आपके पास वैल्यूज आ रही है 4.5, 4.51। तो कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है? ए वाला। मैम बी मैम वाला। और प्रिसाइज कौन सा है ज्यादा? मैम बी बी। बी वाला। समझ आ गया दोनों में? यस मैम अगर मैं सी पॉइंट लेती हूँ उसमें लिखती हूँ 7.8 और 7.9, और डी वाला मेरा हो जाता फॉर एग्जाम्पल 4.6 और 8। अब कौन सा डाटा है जो सबसे ज्यादा प्रिसाइज है और सबसे ज्यादा एक्यूरेट भी है? मैम डी ओके, जैसिका ने बोला डी है सबसे ज्यादा प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, दोनों चीजें होनी चाहिए। मैम सी सी हो जाएगा। और कौन से ज्यादा में, कौन से डाटा में सबसे कम प्रिसिशन है? डी डी वाले। सबको समझ आया ये? यस मैम यस मैम। ओके। अब आपके पास, और मेरे को याद है लास्ट टाइम एक क्वेश्चन था, उसमें था कि एक आपके पास कोई मेजरमेंट का सिस्टम है, उसमें आप 2 डेसिमल तक कर सकते हो, है ना, और एक है जिसमें आप 1 ही डेसिमल तक कर सकते हो, और बताना था कौन सा डाटा ज्यादा प्रिसाइज देगा वैल्यू। था ऐसा क्वेश्चन? याद है आप सबको? नो मैम नहीं याद है किसी को भी? सिमिलर क्वेश्चन था एग्जैक्टली, मेरे को याद नहीं है, पर इस टाइप का ही क्वेश्चन था कि एक चीज में 2 डेसिमल तक आंसर था और एक चीज में सिर्फ 1 ही डेसिमल था, हमें बताना था कौन सा ज्यादा प्रिसाइज है। नहीं याद किसी को? 0.1 प्रिसाइज है जा। अच्छा, वंश कह रहा है 0.1, और कोई कहना चाहता है प्रिसाइज कौन सा है ज्यादा? मैम ट्रू वैल्यू नहीं, मैं पूछ रही हूँ अगर मेरे पास एक डाटा है जो पहले नंबर तो देंगे ही दोनों के दोनों, अब ये वाला डाटा आपको दूसरी डेसिमल भी प्लेस देगा, तो कौन सा ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू देगा? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? प्रिसाइज बोल लो, एक्यूरेट बोल लो, दोनों चीजें यहाँ पे वैलिड है कि कौन सा एक्यूरेट आंसर देगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? मैम एक्यूरेट 0.12। 0.1 देगा, है ना। और अगर मैं बात करूं प्रिसाइज की, तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 0.12 एक्यूरेट क्यों देगा वो भी देख लेते हैं। अगर मेरे पास जैसे मेरे को कुछ मेजरमेंट करनी थी और यहाँ पे था 0.1 और यहाँ पे 0.2, और मेरे पास बीच का नंबर आ रहा था कि मेरा एक्चुअली में साइज इतना था 0.15, कौन से वाला दे पाएगा? वो पहले वाला या दूसरे वाला? कौन से वाला दे सकता है 0.15 आंसर? कहाँ गए सब लोग? मैम मैम फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला दे सकता है क्योंकि उसमें दूसरा डेसिमल आ रहा है, मतलब वो ज्यादा बारीकी से बता सकता है कि और कितना छोटा। पर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सिर्फ यही बता सकता है 0.1 या 0.2। ये समझ आया सबको? यस मैम यस मैम। तो जब हम, अगर हमारे पास 2 डाटा है उसमें अगर मैं ऐसे लिखूंगी 0.1
और 0.2, तो आपको लगेगा कि भाई इसमें गड़बड़ी तो बहुत थोड़ी सी है, पर एक्चुअली में अंदर तक जब तक हमें नहीं दिख पाएगा हमें उतना एक्यूरेट आंसर नहीं मिलेगा। तो जितने ज्यादा डेसिमल होंगे हमें उतना आंसर एक्यूरेट मिलता है। क्लियर है सबको ये? यस मैम। ठीक है। यस मैम। फिर आपके पास ज्यादा क्वेश्चन परसेंटेज एरर के थे, तो परसेंटेज एरर के लिए जो अगर हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कोई दो वैल्यू, तो एरर क्या होता है हमेशा? मैम ऐड होता है। प्लस एरर हमेशा ऐड होता है। अब परसेंटेज एरर के लिए हमारे पास फॉर्मूला था कि एक्स वाई जेड, इनकी वैल्यू है ए बी सी पावर है, और इससे बन रहा है एम। तो परसेंटेज एरर एम का कैसे निकालोगे? A into delta x ए upon x. इंटू डेल्टा एक्स, ए इंटू डेल्टा एक्स या डेल्टा एक्स का परसेंटेज? डेल्टा एक्स का परसेंटेज। हाँ जी, आगे। प्लस b into delta y का परसेंटेज प्लस c into delta z का परसेंटेज। करेक्ट, सी इंटू डेल्टा जेड का परसेंटेज, और इन सबको आप ऐड कर दोगे तो आपके पास परसेंटेज एरर आ जाता है। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी है और मास में एरर है 1% और वेलोसिटी में एरर है 3%, तो एनर्जी में कितना एरर हो जाएगा? 4%। क्या फॉर्मूला होता है ललित एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का? हाफ एम स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। तो कितना आएगा परसेंटेज एरर? बाकी लोग भी आंसर दे सकते हैं। चैट बॉक्स में लिख दो जिसको नहीं बोलना। मास में 4.1 नहीं, अगर हमें बात करिए एनर्जी के परसेंटेज एरर की, तो कौन सी दो चीजें एनर्जी के फॉर्मूले में? मास में कितना परसेंटेज एरर है? 1 1 9। परसेंटेज। वेलोसिटी में कितना है? 3 पर वेलोसिटी की पावर क्या है? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यस मैम। कितना परसेंटेज एरर आएगा ललित? 7। 7 मैम। 7%। तो बस जो पावर थी उसको आगे मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया। आगे समझ? यस मैम। ओके। अच्छा, अगर मेरे पास, अच्छा आप बताओ एरर में और किस पॉइंट पे डाउट है? अब तो बोल दो, डाउट पूछ रही हूँ मैं, कौन से में डाउट है एरर में? और कोई नहीं बोलेगा? मैम अब पूछ लो आप क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन ही पूछ लूं। लेंथ में यहाँ पे परसेंटेज एरर 8 दे रखा है ये, और जी में परसेंटेज एरर है 4। और अब हमें बताना है एक फॉर्मूला, अगर टाइम यहाँ पे टी कोई वेरिएबल है उसमें बताना है परसेंटेज एरर कितना होगा। मैम 6। कि जेसिका का आंसर आ रहा है 6। ललित आपका आंसर मैच हो रहा है? और किसी का आंसर आ रहा है? मैम 2%। ओके, देखो यहाँ पे कितनी पावर है एल की ललित? 1/2। 1/2। जी की कितनी पावर है? -1/2 मैम। -1/2। पर क्या हम नेगेटिव पावर लगाते हैं? मैम अगर ये जी अपॉन में है मैम जब तो पॉजिटिव होगी, अगर जब इंटू में ले जाएंगे जब में नेगेटिव होगी पावर।
मतलब हम लोग जो फॉर्मूला लिखते हैं, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, उसमें हम लोग लिखते हैं, जैसे मैं पीछे दिखाती हूँ, ये रहा। जो पावर डिनोमिनेटर में, जैसे यहाँ पे पावर सी थी, तो हम पावर को हमेशा पॉजिटिव ही रखते हैं। एरर में कोई भी चीज जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो नेगेटिव में नहीं जाएगी। तो अगर मेरे पास अगर पावर -2 थी, तो मैंने क्या किया, उसको डिनोमिनेटर में लेके ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। ये समझ आया ललित? यस मिस। हाँ, तो यहाँ पे भी अगर आप बोल रहे हो -1/2, तो आप वो गलत बोल रहे हो। आपको क्या करना है, पावर को पॉजिटिव रखना है, तो हम उसको नीचे ले गए ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। अब अगर आप परसेंटेज एरर कैलकुलेट करोगी, तो 1/2 × 8 आएगा, प्लस 1/2 × 4 आ जाएगा। समझ आया यहाँ तक ललित? यस मैम, 6 आ हाँ, जाएगा। तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब अगर मैं पूछूं, आपके पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम निकालनी है क्यूब की। क्या होती है क्यूब की वॉल्यूम? क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है? क्यूब की वॉल्यूम भूल गए आप सब लोग? ऐसी शेप होती है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, उसकी वॉल्यूम क्या होती है? साइड क्यूब। साइड क्यूब हो जाती है, हाँ, एल क्यूब हो जाती है ना। ऐसे ही अगर मैं बात कर रही हूँ क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है? जिसमें सारी साइज अलग हो जाती है, एल, ब्रेथ, हाइट, तो उसमें वॉल्यूम कितनी आती है? मैम लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये इससे पहले आपने कभी नहीं पढ़ा है, दो चीजें मैंने जो भी बोली है? मैम मैम पढ़ा है। पढ़ा है। तो भूल गए हो? नो मैम। नो मैम। अच्छा, अब अगर आपको बोले परसेंटेज एरर बोला हुआ है लेंथ में 2%, ब्रेथ में बोला है 3%, और हाइट में बोला है 4%, तो बताओ वॉल्यूम में कितना परसेंटेज एरर आएगा? क्यूब की। और क्यूबॉइड की? कीबोर्ड। LBH। मैम 9। ओके, जेसिका का आंसर 9 आ रहा है। ललित आपका क्या आ रहा है? मैं फॉर्मूला भी लिख देती हूँ, वॉल्यूम इक्वल्स टू L की पावर 1, B की पावर 1, H की पावर 1। 9 नहीं आ रहा। 9 नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर पावर ही 1 है, तो एज इट इज बस ये जो टर्म्स है उनको हम ऐड करते जाते हैं। 2% प्लस 3% प्लस 4%, ये हो जाएगा हमारा 9%। ठीक है, तो आप ऐसे वॉल्यूम का भी निकाल सकते हो। अगर एल क्यूब होता, तो अगर हमें सिर्फ लेंथ का लेना था, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 × 2%, आंसर आ जाता 6%। अब समझ आ गया ललित कैसे यूज करना है इन्हें? यस मैम। और कोई डाउट है आप दोनों को, या बाकी स्टूडेंट्स तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है? सोने चले जाओ सब लोग। कोई डाउट नहीं है। और कोई डाउट नो नहीं है? मैम, कोई डाउट नहीं। शेक मैम। किसकी यूनिट होती है? क्या मैम? टाइम की। शेक टाइम की यूनिट होती है। अच्छा, अगर मैं पूछूं 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 10 की पावर 9। मैंने सेंटीमीटर पूछा है, मीटर नहीं पूछा है। एक नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10⁻⁹ 10 10 रेज टू, रेज़ की पावर -9 इज। नैनोमीटर मतलब कितनी पावर होती है? 9। -9 और 9 - 9 क्या? ये मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है? मीटर। सेंट। मीटर होता है ये। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो अब बताओ कितना सेंटीमीटर बन जाएगा? 7 -7। -7। 10 की पावर -9 इंटू 100, ये बन जाएगा 10 की पावर -7। तो ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें यूनिट वाला है, आप ध्यान से ऑप्शंस देखना,
कि पूछा क्या है, सेंटीमीटर है या मीटर है, कहीं सिर्फ पावर पावर देखो और ये ना देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है। ठीक है, यस मैम। तो अच्छे से करना टेस्ट, और अगर फिर भी किसी को कल तक भी कोई डाउट है, क्योंकि आपका टेस्ट का टाइम तो फुल डे ओपन होता है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना डाउट्स। ऑल द बेस्ट एवरीवन। मैम थैंक यू। और कोई डाउट नहीं है अभी? नो मैम। ठीक है, No, ma'am. बोलो ललित। अगर कोई टेस्ट में टॉप मारता है उसे कुछ प्राइज मिलता है? कुछ प्राइस? हाँ, आपको आपके पेरेंट्स प्राइस देंगे ना, फिर खुश होके। आपका फायदा है, आप पढ़ोगे तो, है ना, ऑनलाइन टेस्ट है वैसे भी। ओके मैम। क्या करना है ललित आपको बाद में, मतलब मैम? 12th के बाद? मैम मैं तो एनडीए निकालूंगा। एनडी निकालोगे? ठीक है, फिर तो क्या करोगे, है ना, फिर तो भागा दौड़ी करो, है ना, फिटनेस बनाओ और मैथ स्ट्रॉन्ग कर लो।